बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। लाहौर के इलाके DHA में चोर घर से 5 करोड़ 20 लाख रुपए के जेवरात, नकदी और मोबाइल लूट कर फरार। वारदात अब्दुल्ला नामी शहरी के घर पर हुई। पुलिस की जानिब से कहा गया चोर रात 2:30 बजे घर में दाखिल हुए, लूट मार करके फरार हो गए। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ताहाल मुलजिमान का सुराग ना लगा सकी तो लाहौर के इलाके DHA में चोर घर से 5 करोड़ 20 लाख रुपए के जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। वारदात अब्दुल्ला नामी शहरी के घर पर हुई। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि चोर रात 2:30 बजे घर में दाखिल हुए, लूट मार करके फरार हो गए और वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस ताहाल मुलजिमान का सुराग ना लगा सकी। लाहौर में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला ट्रैफिक वार्डन दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज ट्रैफिक वार्डन इरफानुल्लाह और उसका भाई गली में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने पहुंचे थे। मुलजिमान ने फायरिंग करके दोनों भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई इकरामुल्लाह की मुद्दत में दर्ज कर लिया। CTO का वार्डन इरफानुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। दुख की इस घड़ी में लाहौर ट्रैफिक पुलिस शहीद की फैमिली के साथ है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा गया। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पर तशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट सर्विस मअतल, मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज़ बंद, पहिया जाम हड़ताल। मीरपुर में मुजाहरा खूनी तसादुम में तब्दील, मुश्तल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव और फायरिंग। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पथराव से SP खावर अली और तहसीलदार रिजवान लतीफ़ भी जख्मी। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुजफ्फराबाद में भी पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। टांगा स्टैंड में हालात कशीदा, शहर शहर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, 25 से ज़ायद एहलकार जख्मी। पुलिस ने 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। झड़प के दौरान टाहली मंडी में नौजवान दरियाए नीलम में गिर गया। एहतजाज में जो कुछ भी हुआ मखसूस इंतहा पसंदों ने किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, पुलिस अफसर की शहादत अफसोसनाक है। हुकूमत कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटी। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के इस्तीफ़ों की खबरें बेबुनियाद हैं। सियासी हुकूमत बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालती है। एक्शन कमेटी को फिर मुज़ाकरात की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये कहा गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के मामले का नोटिस ले लिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास भी आज होगा। सदर मुमलिकत ने पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी तलब कर लिया। वुज़रा पार्टी ओहदेदार शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। तो मौसम की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। ननकाना साहब, बसीरपुर, शेखुपुरा, मुरीद के, रेनाला खुर्द, साहिवाल और फैसलाबाद में बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बारिश की पेश गोई। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और मावा ठंडियां छावा, माओ की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँ का दिन मनाया जा रहा है। वक्त की सितम ज़रीफ़ी के पाकिस्तान में भी ओल्ड होम्स बने और अब भरते ही जा रहे हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए हर दुख सहने वाली माएँ ओल्ड होम्स में किस कर्ब से गुजर रही हैं, बता रही हैं इस्लामाबाद से फौजिया अली। नुदरत फातिमा, मुझे आपका बहुत इंतज़ार है। बड़ी ईद पर हो सके तो ज़रूर आना, मेरी यही दुआ है। लरसते हाथ, पथराई आंखें और इनमें बसा इंतजार भी ऐसा जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अपने जिगर गोशों की एक झलक देखने का इंतजार। जिंदगी के दिन गिनती ये माएँ अपना नोहा सुनाती हैं तो कलेजा मुंह को आता है। हर खुशी औलाद की आंख से देखी, अपना हर सुख, अपनी जवानी उन पर लुटा दी। वही जिगर गोशे पाँव पर खड़े हुए तो माँ को बोझ समझकर ओल्ड होम उतार आए। दूर की क्या बात है, वो मजबूर है ना कि भाई अब वो कम, बेटी भी कमाती है, बेटा जो है बेटा खुद भी इतनी मेहनत करता रहा,
جس کی کوئی بیٹا بھی دکھی ہے. دیکھو نا, ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. بہت زیادہ یاد آتی ہے. میں تو شاید ہمارا وہ قسمت نہیں ہے کہ ہم لوگ بچے جو ہے وہ بچوں کے پاس رہنا یا بچوں کے پاس جانا. کسی ماں کو خود اولاد نے گھر سے نکال دیا تو کوئی بے رحم حالات کے ہاتھوں اولاد سے دور ہونے پر مجبور ہو گئی. یہ مائیں اپنوں کے بنا دل لگانے کے لیے لاکھ جتن کرتی ہیں, مگر یادیں ہیں کہ آنسو بن کر پلکوں سے ٹپکنے لگتی ہیں. میں وہاں شکایت, مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ چلیں شکایت کریں, ان کی سیلری سے آپ کو اتنا % ملے گا. میں نے کہا نہیں چاہیے ان کے پیسے, مجھے نہیں چاہیے. میں چیریٹی میں بھی گئی تھی, لیکن وہ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں, میں نے کہا ہاں. تو کہتی ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں اس بیوہ کو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. آپ کے میرڈ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرڈ ہے. کرب میں ڈوبی یہ مائیں اولڈ ہوم کے دریچوں سے ہر روز اپنوں کی راہ دیکھتی ہیں, مگر ان کی یاد اب کسی کو نہیں آتی. زندگی کی دھوپ خود سہنا اور اپنی اولاد کے لیے سائبان بن جانا, ہر خوشی اپنے بچے کی آنکھ سے دیکھنا اور اس کے غم پر تڑپ جانا, یہ ماں ہے. اور بوجھ سمجھ کر بڑھاپے میں اولڈ ہومز میں چھوڑ جانا, یہ بھی اولاد کا ایک روپ ہے. کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ فوزی علی, دنیا نیوز, اسلام آباد. ماؤں کے عالمی دن پر ان ماؤں کو بھی سلام جن کے پیارے بیٹوں نے اس دھرتی ماں کے لیے اپنی جانیں قربان کی. لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی بھی ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں جام شہادت نوش کیا. اس وقت ہماری نمائندہ لبنہ ممتاز لیفٹیننٹ کرنل کاشف شہید کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے آج مدرس ڈے کے موقع پر. جی لبنہ بتائیں. جی بالکل, آج ماؤں کا عالمی دن ہے اور اس موقع پر ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی ممتا کو تسکین پہنچائے. یہیں کچھ والدہ ایسی ہیں جن کے بیٹوں نے اپنے وطن کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ان ماؤں کا سر فخر سے بلند کر دیا. ہم بھی ایک ایسی والدہ کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل کاشف علی شہید کی والدہ کے ساتھ موجود ہیں. ان سے چاہیں گے کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں آج کچھ ہم سے یادیں شیئر کریں. جی بتائیے گا. میرا بیٹا کرنل کاشف بہت محبت والا تھا, بہت پیار کرنے والا تھا. ہم لوگ ماں, میرا تو بہت پیارا چہیتا بیٹا تھا. اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ وہ گیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ایسی جگہ پہ مقام پہ پہنچے, اور میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا. اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے درجات بلند کرے. اتنی محبت کرنے والا سب بہن بھائیوں سے, بچوں سے, ماں باپ سے, اور ماں کا تو اس نے نام بلند ہی کر دیا. اب کیا کہوں میں آپ کو, بس بہت یاد آتی ہے اس کی مجھے. آئی مس یو کاشف, آئی لو یو کاشف. بہت یاد آتی ہے. وہ اس جگہ پہ چلا گیا کہ ہم لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے. اللہ اس کے درجات بلند کرے. اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھے جہاں بھی رکھے. میری دعا. کچھ بتائیے گا ان کے بارے میں, کیسے آپ کو کال آئی؟ اس دن ہفتے کا دن تھا اور صبح کے ٹائم میرے پاس کال آئی کہ پہلے کال آ رہی تھی, پھر میں نے اپنی بہو کو فون کیا, کاشف کی بیگم کو فون کیا کہ مجھے کالیں آ رہی ہیں, لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, کہہ لیں گے اس کے والد سے بات کرائیں. تو پھر ان کے والد آئے, میں نے ان کو کہا تو کاشف وہ ان کی مسز کہنے لگی کہ آپ کا کال اس لیے آ رہی ہے امی کہ کاشف کی پوسٹنگ آنے والی ہے, اور کاشفانہ رمضان ہے, رمضان کا روزہ رکھا ہے, نماز پڑھی ہے, اور نماز پڑھ کے وہ سو گئے ہیں. تو اس کے بعد جب کال آئی تو کہنے لگی, دوبارہ اس کو کال کی تو کہنے لگی امی آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. تو جس دن اس کی کال آئی, جس دن اس کی شہادت ہوئی ہے 16 تاریخ کو, اور شام میں 6 بجے اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے, اور اس کی پوسٹنگ باہر ملک کی آئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس کو بہت بلند جگہ بلانا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. بہت خیال کرتا تھا, اتنی محبت کہ میں بتا نہیں سکتی. اب اس کا یہی پروگرام تھا کہ عید پہ آ کے سب کے ساتھ کراچی آئے گا, عید کرے گا, لیکن نہیں تھا نصیب میں ہم لوگوں کے. لیکن شکر الحمدللہ کہ میں ایسے بیٹے کی ماں ہوں کہ
जितना भी मैं फ़ख्र करूँ उसके ऊपर कम है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली की वालदा मौजूद थी। ये गमज़दा तो ज़रूर हैं, लेकिन ये मुतमईन हैं कि इनके बेटे ने इनका ही नहीं, ना सिर्फ इनका बल्कि पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जी ठीक है, फ़ख्र से बुलंद किया है। और लुबना मुमताज़ लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ शहीद की वालिदा के साथ मौजूद थी, उनसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका लुबना। और हर माँ अपने बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी देने की ख्वाहां होती है। कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी पेशा वराना ज़िंदगी और घर दोनों को साथ लेकर चल रही हैं। ऐसी ही एक माँ और माहिर माहौलियात डॉक्टर सुरैया जबीन के साथ मौजूद हैं रुताबा अरूस। उनसे जानते हैं कि कैसे सबको एक साथ लेकर चल रही हैं। जी बिल्कुल, आज माँओं का आलमी दिन है। कहते हैं कि माँ का तो कोई दिन नहीं होता, बल्कि हर दिन ही जो है वो माँ का दिन होता है। लेकिन फिर भी एक ख़ास दिन को माँओं के नाम से मंसूब कर आज मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूँ जो एक माँ भी हैं और एक वर्किंग लेडी भी हैं। उनसे जानते हैं कि काम और घर को जो है वो दोनों को साथ किस तरह मैनेज करती हैं। बच्चों की तालीम हो या उनकी परवरिश, इन चीज़ों को अपने काम के साथ वो किस तरह लेकर चलती हैं। क्या उन्हें कभी कोई मुश्किलात आई? क्या कहना चाहेंगी वो इस बारे में? चीज़ों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। ज़ाहिर है काम भी करना है, अपने घर के काम भी करने हैं, और हर चीज़ अपने वक्त पे अगर की जाएगी तो चीज़ें साथ साथ चलती जाती हैं। और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं तो उनके अंदर ज़िम्मेदारी भी आती चली जा रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं अब काम को। इनका कहना था कि बच्चे और घर वाले इनके साथ जो है वो पूरा कोऑपरेट करते हैं। कभी कभी जो है वो कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन उसको भी मिलकर फेस करते हैं और हर चीज़ को जो है वो बैलेंस करके चलती हैं, हर चीज़ को एक साथ लेकर चलती हैं। ख़वातीन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो काम और घर को, हर चीज़ को प्रॉपर टाइम देकर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं, ताकि ना ही उनका घर सफ़र हो और ना ही बच्चे।